नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुषमा पांडे। चिराग तले अंधेरा, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन इस कहावत को चरितार्थ होता देखा गया मध्य प्रदेश के पन्ना में, जहां अटल ज्योति योजना का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनरेटर के लाइट में योजना की शुरुआत की। चुनावी साल में शुरू की गई इस योजना के तहत सूबे के हर गांव को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन मौजूदा हालात देखकर विरोधी भी अब यही आरोप लगा रहे हैं कि ये योजना सिर्फ वोटों की गणित को साधने के लिए ही शुरू की गई है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी नेता राकेश शर्मा, जबकि जबलपुर से जुड़ेंगे कांग्रेसी नेता राजपाल सिंह। वहीं इस मुद्दे पर बात करने के लिए इंदौर से हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार तपेंद्र सुगंधी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिवराज सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की। अगर शिवराज सरकार की माने तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आज से 24 घंटे बिजली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अटल ज्योति अभियान की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये शायद ही हो पाए, क्योंकि ये हम नहीं, वो हर एक शख्स कह रहा है जो इस कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद था, क्योंकि अटल ज्योति अभियान के आगाज के वक्त ही पन्ना में बिजली के लिए जनरेटर का सहारा लिया गया। तो रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से पन्ना में जब इस योजना का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो इस कार्यक्रम में ही बिजली गुल हो गई और जनरेटर का सहारा लेना पड़ा। सवाल ये उठ रहा है कि योजना की शुरुआत तो कर दी गई है, लेकिन किस तरह से यह हकीकत पर सही तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाएगी। जब पन्ना में यह कार्यक्रम था तो इस तरह की व्यवस्था थी, बाकी जिलों की अगर बात की जाए, बाकी दिनों की बात की जाए तो योजना तो शुरू हो जाएगी। क्या इसका फायदा लोगों को मिलेगा? क्या वाकई में 24 घंटे बिजली मिलेगी? सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जहां जहां पर इस योजना की शुरुआत हुई है वहां पर इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिल रही है। बिजली कटौती जारी है, लोग परेशान हैं। सवाल ये कि क्या ये चुनावी शिगुफा है? क्या वोट बैंक की गणित बैठाई जा रही है सरकार की तरफ से? विपक्ष भी इसको लेकर के सरकार को घेर रही है और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार अटल ज्योति योजना के तले ही अंधेरा क्यों है। और चर्चा की शुरुआत करते हैं बीजेपी नेता से, क्योंकि उन्हीं के सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। राकेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे। पहली ही अव्यवस्था की पोल खुल गई कि आपने किस तरह की व्यवस्था की थी, उसकी पोल खुल गई पन्ना में। जब शुभारंभ कार्यक्रम में ही बत्ती गुल हो गई, आपको जनरेटर का सहारा लेना पड़ा, तो बाकी दिनों की क्या तस्वीर होगी? और जब आप शुभारंभ कर देंगे उसके बाद क्या हालात होंगे, इससे साफ पता चल रहा है। सुषमा जी, मैं बड़ा क्लियर बात आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी वीआईपी का कार्यक्रम जब होता है तो वहां जनरेटर की व्यवस्था की जाती है और उस जनरेटर को कंटिन्यू चालू रखा जाता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये इसको बात को बतंगड़ा बनाया जा रहा है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जनरेटर चालू हो रहा है तो वहां बिजली नहीं थी, वहां बिजली भी थी और जनरेटर की व्यवस्था भी थी। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम हो या अन्य वीआईपी को कार्यक्रम हो, वहां पर जनरेटर की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन करता है। इसका मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जब ओबामा जी अमेरिका के राष्ट्रपति जी जब हिंदुस्तान आए थे तो उनके प्लेन को 24 घंटे चालू रखा गया था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि प्लेन को चालू रखने से रखा और करोड़ों रुपए का जो सर, ये अमेरिका नहीं है, ये हिंदुस्तान है और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि आप पैसे की अनायास बर्बादी कर रहे हैं। जी, बिजली की जब जरूरत नहीं, यहाँ पर बिजली है और उसकी जरूरत नहीं थी, तो जनरेटर को चालू क्यों? कि वीआईपी की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है कि पैसा ज्यादा जरूरी है? सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जनरेटर चलाया गया, बिजली थी, ठीक है। कांग्रेसी नेता भी हमारे साथ बने हुए राजपाल जी। राजपाल जी, आपने राकेश जी को सुना, उनका कहना है कि बिजली थी लेकिन एक विकल्प के तौर पर जनरेटर को चालू रखा गया था, सुरक्षा से भी इन्होंने जोड़ दिया इसको। क्या कहेंगे आप? नहीं, राकेश जी ये सब मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं। सुरक्षा से जनरेटर का पहली बात कोई लेना देना नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ लाइट नहीं रही होगी, मजबूरी में जनरेटर चलाना पड़ा। अब ये अपनी पार्टी की बात को छुपाने के लिए कुछ भी कहें वो अलग बात है। सुषमा जी, सच्चाई ये है कि ये 24 घंटे बिजली देने की जो योजना चलाई जा रही है उसके पीछे सिर्फ दूसरे प्रदेशों से महंगी बिजली खरीद के जब पूरे मध्य प्रदेश में देने का इनका प्लान है। सच्चाई ये है कि एक भी विद्युत ताप संयंत्र नहीं लगाए गए, कोई ऐसे बड़े विद्युत के संयंत्र चालू नहीं हुए, बिजली का उत्पादन मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छे स्तर पे बढ़ा हो। ऐसी स्थिति में कब तक और कहां तक का ये बिजली पहुंचाते रहेंगे और कैसे चलेगा ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये चुनाव तक 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात है। जी, तो अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और महज वोट के इंतजाम के लिए ये सब स्थितियां बनाई जा रही हैं। जी सर, बिल्कुल। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि किसी भी स्थिति में कुछ भी करके कैसा भी करके तीसरी पारी में जनता को
से वोट हासिल करने का पूरा प्लान है इनका। जी ठीक है, हमारे साथ इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार तपेंद्र जी भी बने हुए। तपेंद्र जी, आपने दोनों नेताओं को सुना, बीजेपी नेता को सुना, कांग्रेसी नेता को सुना, तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, रिपोर्ट भी आपने देखी कि किस तरह से पन्ना में जनरेटर का सहारा लिया गया है इस कार्यक्रम में। सवाल ये कि आखिरकार क्या धरातल में योजना सही उतर पाएगी, क्योंकि पन्ना की जो तस्वीर देखी, हालांकि राकेश जी का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर विकल्प के तौर पर जनरेटर को चालू रखा गया था, लेकिन सवाल विपक्ष ये भी उठा रहा है कि ये महज वोट बैंक की राजनीति के लिए योजना शुरू की गई है। जी, मैं सहमत हूँ इस बात से जी। कि यदि भाजपा सरकार ने कहा, जब भाजपा पहली बार सरकार में आई थी तो उसने अपने प्रचार में नारा दिया था कि 3 महीने में पूरे मध्य प्रदेश में बिजली देंगे जी। आज 10 बरस होने आ गए हैं, बिजली का पता नहीं है, और ये बिजली भी केंद्र से जो पैसे मिले हैं उससे खरीद के दे रहे हैं। भाई इन 10 वर्षों में अब बिजली के मामले में हमको आत्मनिर्भर हो जाना था, खरीदने का क्या मतलब है? जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे फिर बिजली कहां से देंगे? जी बिल्कुल। तो राकेश जी, आपसे इसका जवाब चाहेंगे, जिस तरह से तपेंद्र जी ने सवाल उठाया है कि आखिरकार पैसा कहां से आएगा इस योजना के लिए। सुषमा जी, मैं एक बात भाई राजपाल से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जब भोपाल में आते हैं या मोहनखेड़ा में आते हैं, वहां जनरेटर चालू होता है, तो क्या ये इसके लिए झुटलाएंगे इस बात को कि राहुल गांधी जी की सुरक्षा के लिए वहां जनरेटर नहीं चालू किया था? क्या उनके राकेश जी बताएंगे कि वहां दोनों जगह पे जनरेटर क्यों चालू था? राकेश जी, बात मैं ये मेरे भाई वरिष्ठ पत्रकार जी राकेश जी, मैं ये कह रहा था, जिस शहर में ये रहते हैं क्या वहां पे 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं है? आप हर बात को झुटला क्यों देते हैं? सरकार आपको सुविधा उपलब्ध करा रही है, सरकार कैसे उपलब्ध करा रही है इस पर ना ध्यान देके आप सुविधा आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब जरूर लेंगे राजपाल जी से और साथ ही तपेंद्र जी से, लेकिन हकीकत जो है व्यवस्था दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं, आंकड़े हमारे पास हैं सर, आंकड़े हमारे पास हैं, और अन्य चीज के भाव बढ़ा रही है, तो उसके लिए केंद्र की सरकार दोषी है। मध्य प्रदेश सरकार जनता को सुविधा उपलब्ध करा रही है, तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार राकेश जी चुप हो जाए पहले मेरे से भी। जी सर, सुन लीजिए, आंकड़े भी हमारे पास हैं कि कितनी बिजली कहां पर मिल रही है, जहां जहां पर योजना शुरू हुई कितनी बिजली मिल रही है, इसके आंकड़े भी हमारे पास हैं। सुषमा जी, मुझे कुछ कहना है। राजपाल जी कहिए। राजपाल सुषमा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जब हमारे राहुल गांधी जी वहां पे कोई कार्यक्रम करने आए थे, वो कोई बिजली की योजना का शुभारंभ करने नहीं आए थे, वो एक सामान्य तौर पे कार्यक्रम में आए थे। उसमें व्यवस्था की जाती है जिसमें कार्यक्रम में व्यवधान ना हो। प्रश्न ये है कि आप यहाँ पे 24 घंटे बिजली देने का आयोजन में खुद जनरेटर जला करके आप करता है तो क्या साबित करना चाहते हैं? फिजूल खर्ची हो रही है। और पहले भी सुषमा जी मैं इस मामले में बोल चुका हूँ, एक बात व्यवस्था हो जाती है। ये मतलब दो मुही बात आपके सामने हो रही है खुल्लम खुल्ला। अरे कोई बिजली की योजना के लिए थोड़ी उद्घाटन करने आए थे भाई, वो सर इस बात को थोड़ा कार्यक्रम में अपने आए थे, भैया मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूं आप 24 घंटे बिजली देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सर राकेश जी, अगर फिजूल खर्ची की बात की जा रही है, कहने लगेंगे कि जहां प्रशासन व्यवस्था करता है, पुलिस लगाता है, उसको भी हटा देना चाहिए क्योंकि उसमें भी खर्चा होता है। कोई बात नहीं आ रही है साहब, यहाँ पर ये बात नहीं आ रही कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की तैनाती की गई है या फोर्स की तैनाती की गई है, तो वो गलत है। ये बात सब कोई नहीं कह व्यवस्थाओं सकता की जरूरत पड़ती है, और आपका अगर कोई नेता आता है उसमें अगर व्यवस्था होती है तो वो व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के समझ नहीं रहे हैं और अपनी बात बेवजह कर रहे हैं। राकेश जी, राजपाल जी कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। आपको हमने सुना, राजपाल जी को भी सुन लेते हैं। राजपाल जी कहिए। देखिए सुषमा जी, वर्षों से जनरेटर व्यवस्था के लिए रखा जाता है कि अनायास कार्यक्रम में कभी लाइट जाए तो अपन उसका उपयोग कर लें, परंतु दिक्कत यह है कि आप 24 घंटे बिजली देने की योजना का शुभारंभ कर रहे हैं और उसमें आपके पास बिजली नहीं है, आप जनरेटर लगा के शुभारंभ कर रहे हैं। ये एक बड़ी अजीब बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 दिन में सड़क बिजली पानी की समस्या दूर करने का वादा करके आए हुए लोग बिजली थी 10-9 वर्ष बाद भी उनके साथ दिक्कत ये है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ सुषमा जी, थोड़ा राकेश जी को बोले कि मुझे भी कहने का मौका दे, या तो फिर वही बात करते रहे। क्योंकि सुरक्षा सर एक मिनट के लिए सर, अब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ राकेश जी आपसे। सवाल अमेरिका की बात कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में बैठे, ठीक है, मान लेते हैं कि पन्ना में बिजली थी। अमेरिका की उदाहरण क्यों दे रहे हैं? एक सवाल, मान लेते हैं कि पन्ना में बिजली थी, जनरेटर को एक विकल्प के तौर पर सुरक्षा के लिहाज से चलाया जा रहा था, ठीक है, लेकिन बाकी जिलों की अगर बात की जाए, उन सभी जगहों की बात की जाए जहां पर इसका शुभारंभ हो चुका है इस योजना का, शहडोल की बात करते हैं, वरिष्ठ नेता आए थे लालकेश आडवाणी, उन्होंने इसका शुभारंभ किया था, बड़ी बड़ी बात की गई थी कि शहडोल वासियों को अब 24 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि जो शहर हैं वहां पर 6 से 8 घंटे की कटौती हो रही है, और बल्कि और अगर अंदर जाते हैं, दूर दराज के गांव में जाते हैं, तो वहां पर 10 से 15 घंटे की कटौती हो रही है बिजली की। क्या मानेंगे आप? योजना तो शुरू हो गई लेकिन वाकई में अंधेरा है अभी। ये स्थिति जी
सुषमा जी, ये योजना जो है इनकी बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगी। सर, मैंने राकेश जी से और सवाल फ्लॉप पूछा हो गई है। अभी तो गर्मी में और ज्यादा लोड पड़ेगा तो और बिजली की दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपके पास जब उत्पादन नहीं है तो आप कहां से 24 घंटे बिजली खरीद के देंगे। उन राज्यों से जहां से आप खरीद रहे हैं, यदि उनके यहाँ भी बिजली की खपत बढ़ती तो वो पहले अपना प्रदेश देखेंगे या आपको देंगे। जी राकेश जी क्या कहेंगे? और गर्मी में जाहिर है कि बहुत ज्यादा पंखे, कूलर, एसी पे बिजली का लोड रहता है। ऐसी स्थिति में ये योजना फ्लॉप हो जाएगी। जी राजपाल जी, राकेश जी कह रहे हैं चलते हुए चलाई जा रही योजना। जी राजपाल जी, राकेश जी जवाब दे रहे हैं। बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जी 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 राकेश जी, मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि राजपाल जी जवाब दें कि वहाँ जहाँ जबलपुर का जब प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? सर यहाँ पे बात हो रही है सरकार की योजना की, बात सरकार की योजना की नहीं मिल रही कि पूरी रात नहीं मिल रही। ग्रामीण अंचलों की स्थिति बहुत कमजोर है। बच्चों को पंखा जी मैं बहुत सच्चाई से बता दूं कि हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय है। तो समस्या है, आप दोनों एक बार ध्यान रखिए कि बात सुनिए और दूसरी बात में जवाब दीजिए तो शायद बेहतर होगी ये बातचीत। खैर सरकार की जवाबदारी है। जी सुषमा जी, फिर या तो राकेश जी बोलते रहे, हम चुप रहे हैं, फिर राकेश जी को सुन लेते हैं। खुद ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। राजपाल जी आपकी भी बारी आएगी। राकेश जी कुछ कह रहे हैं, सरकार की तरफ से सफाई पेश कर रहे हैं, बताइए राकेश जी। राजपाल जी आप भड़किए मत, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। अगर सुषमा जी मुझसे सवाल कर रही हैं तो जवाब मैं ही दूंगा ना, कि आप भी मेरे जवाब देना चाहें तो आप दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी जी बताइए, जवाब दीजिए आप कि क्या हकीकत है। शहडोल की बात की थी मैंने। जी जी राकेश जी। सुषमा जी शहडोल की बात अगर कर रहे हैं या ये मध्य प्रदेश में जिन जिलों में अटल ज्योति का अभियान का शुभारंभ हुआ है वहां हम बिजली उपलब्ध करा रहे हैं और हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं, तो हम अगर किसी बात को रख रहे हैं तो उसको करना चाहेंगे। आप इस बात से सहमत होंगी कि 8 से 6-7 महीने बाद चुनाव है, अगर हम कोई गलत बात जनता के सामने रखेंगे तो कल हम जनता के प्रति जवाबदार रहेंगे। हम इतनी बड़ी गलती तो कभी नहीं करेंगे कि हम कोई झूठे आश्वासन जनता को देंगे कि जिससे कल हम जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जवाबदेही गायब हो जाती है। चर्चा जारी रखेंगे कि क्या वाकई में एक ये ऐसी योजना सरकार की जो दावा कर रही है, जिस योजना के जरिए पूरे राज्य को जगमगा दिया जाएगा, पूरे राज्य में 24 घंटे बिजली मिलेगी और इसी के जरिए कहीं ना कहीं सत्ता का जो रास्ता है, गलियारा है, उसको भी जगमगाने की कोशिश की जा रही है कि आसानी से तीसरी बार भी हैट्रिक लगाई जाए। लेकिन कितना कामयाबी यहां पर मिल रही है, इस योजना की हकीकत कितनी है धरातल पर, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो अटल ज्योति तले अंधेरा, यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि पन्ना में जब शुभारंभ किया गया योजना का तो वहां पर जनरेटर का सहारा लिया गया। हालांकि सफाई ये पेश की जा रही कि बिजली वहां पर थी, बस एक विकल्प के तौर पर सुरक्षा के लिहाज से यहां पर जनरेटर चालू किया गया। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जहां जहां पर योजना शुरू हो गई है वहां पर ये योजना हकीकत में तब्दील होती नजर नहीं आ रही है। 24 घंटे बिजली लोगों को नहीं मिल रही है। काफी उम्मीदें थी लोगों की, लेकिन उम्मीदों पर ये योजना कितनी खरी उतर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार तपेंद्र जी भी बने हुए हैं। तपेंद्र जी, आपने सुना राकेश जी को, सुना आपने राजपाल जी को, सुना किस तरह से यहां पर अपनी अपनी बातें रखी जा रही, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे हकीकत की अगर बात की जाए। हालांकि मई तक टारगेट रखा गया है कि मई तक 50 जिलों में बिजली 24 घंटे मिलेगी। कितनी हकीकत हो सकती है इसमें, कितनी धरातल पर उतर सकती है? क्योंकि सवाल ये हो रहा है कि चुनावी शिगुफा है ये, चुनाव में वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कवायद की जा रही है। और अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, पैसों के लिहाज से देखा जाए, तो क्या सरकार ये कर सकती है, मुनासिब है सरकार के लिए? सरकार के लिए मुनासिब है, सरकार तो कर ही रही है ना। जो केंद्र से इनको 2,500 करोड़ रुपए मिले हैं वो बिजली खरीदने में लगा रही है। यदि बिजली का उत्पादन इन 10 वर्षों में होता है तो ये खरीदने की नौबत नहीं आती। मतलब प्रदेश की जनता के साथ तो दिग्विजय सिंह सरकार के 10 साल में और अब ये भाजपा के 10 साल में उसके हाथ तो खाली है जी। बिजली के मामले में आज भी मैं सुषमा जी जब गुजरात से अलीराजपुर होता हुआ, ग्रामीण अंचल होता हुआ इंदौर तक आता हूँ तो रास्ते में सिर्फ जिला मुख्यालयों पे बिजली मिलती है जी। ये भी आपको ताज़ा बता रहा हूँ। दूसरा एक सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी के जो मेरे विद्वान मित्र हैं वो उन्होंने उसको सुरक्षा से जोड़ दिया। सवाल तो ये है कि इन 10 वर्षों में हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पाए, खरीदना क्यों पड़ रही है हमको, और जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर बिजली कहाँ से आएगी? जी बिल्कुल। और चुनाव निश्चित रूप से चुनावी शगुफा है। और यदि आपको पूरे मध्य प्रदेश में बिजली देना है, पूरे मध्य प्रदेश को रोशन करना है तो एक साथ क्यों नहीं किया जा रहा? निश्चित रूप से राजनीतिक रणनीति के तहत हर जिले में जाके
अपना प्रचार के हिसाब से, वाहवाही के हिसाब से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप जब बिजली खरीद रहे हैं तो पूरे मध्य प्रदेश को एक ही दिन में रोशन कर दो ना। बिल्कुल। और हमारे साथ यहाँ चालू होगी, कल वहाँ चालू होगी, परसों वहाँ चालू होगी, ऐसा क्यों कर? बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, बहुत अहम सवाल कि आत्मनिर्भर राज्य नहीं बना तो इस तरह की योजना का शुभारंभ करना कैसे बनता है, इस योजना को शुरू करना कैसे बनता है। आप अभी दूसरे राज्यों से बिजली खरीद रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, और कल जब पैसे खर्च हो जाएंगे, आपके पास इतना पैसा नहीं होगा तो आप बिजली कैसे देंगे? ये कहाँ तक स्वाभाविक है? या तो आप आत्मनिर्भर हो जाते, उसके बाद इस योजना की शुरुआत करते। ऐसे में आपकी मंशा पर सवाल उठना जरूरी है, लाजमी है, क्योंकि इसी साल चुनाव होना है और आपने योजना की शुरुआत कर दी। सुषमा जी, मैं वरिष्ठ पत्रकार तपेंद्र जी को ये बताना चाहता हूँ कि उनने अभी एक सवाल उठाया है कि एक साथ सब जगह चालू क्यों नहीं की जा रही। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जो फीडर सेपरेशन का काम चल रहा है उसके कारण एक साथ हम ये योजना चालू नहीं कर पा रहे हैं, पर हम यहाँ से खुल के वादा करना चाहते हैं कि आने वाले 3 महीने में पूरे मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली देंगे। और दूसरी बात कि बिजली कहाँ से आएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सौर ऊर्जा के जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में प्लांट लग रहे हैं, हिंदुस्तान नहीं विदेशी कई कंपनियों ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करके नई नई सौर ऊर्जा की यूनिट लगाई है, और आने वाले समय में हम सौर ऊर्जा से बहुत बिजली उपलब्ध कराएंगे तो उसमें हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अगर ये इसमें आपको कहीं कमी लग रही है तो आप इसके बारे में पता कर सकते हैं कि सौर ऊर्जा के षड्यंत्र मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। प्लांट लग रहे हैं, कितना वक्त लगेगा? आप अपने पास कोई विकल्प रखते, आप आत्मनिर्भर हो जाते, तब योजना शुरू करते, तब समझ में आता। अभी आप प्रोसेस में हैं, आप वहां तक नहीं पहुंचे और आपने योजना की शुरुआत कर दी, आपने वादा कर दिया जनता से कि 24 घंटे बिजली मिलेगी। सौर ऊर्जा के प्लांट में कोई बहुत बड़ा काम नहीं लगता, उसमें तो सिर्फ एक प्लेटें लगती हैं सौर ऊर्जा की, जो बनी बनाई प्लेटें आती हैं, उनको सिर्फ फिट करने का काम रहता है और वो तुरंत बिजली उत्पादन शुरू हो जाता है। और इसमें हमने बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया है और आने वाले समय में इसके रिजल्ट आपके सामने रहेंगे। जी, और हमारे साथ कांग्रेसी नेता राजपाल जी भी बने। राजपाल जी, आपने सुना कि किस तरह से सौर ऊर्जा के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, काफी तेजी से काम चल रहा है और जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा और राज्य आत्मनिर्भर हो जाएगा बिजली के क्षेत्र में, और इसलिए योजना ये शुरू कर दी है सरकार ने। सुषमा जी, कहने से आत्मनिर्भर हो जाएगा तो ऐसा होता तो ये 9 वर्ष पहले ही हो गया होता। बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि मैं जबलपुर में रहता हूं और यहाँ मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय है जी। इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा जानकारी दे सकता हूं। एडीबीआई से जो लोन मिला था करोड़ों रुपए का, वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए, वो नहीं कर पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फीडर सेपरेशन के लिए जो पैसे आए थे वो भी सही जगह खर्च नहीं कर पाए, और सबसे पहले इनको उत्पादन बढ़ाना चाहिए था। आज हम किसी चीज़ को लेकर प्लान करते हैं, जब तक हम उस प्लांट को बनाते हैं तब तक बिजली की मांग और बढ़ जाती है। आप मेरी बात ध्यान से समझें, राकेश जी को भी समझा दीजिएगा। जब मांग बढ़ती जाएगी आपको बिजली के लिए ताप संयंत्र तो हमेशा ही लगाते रहना पड़ेंगे। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आपने 2-4 लगा लिए और आप फ्री हो गए और बिजली हमेशा बनती रहेगी और चलता रहेगा। आबादी बढ़ती रहती है, बिजली की मांग बढ़ती रहती है। अभी तो मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ 50% भी बिजली का उत्पादन ठीक तरीके से नहीं हो रहा होगा। प्रदेश के लिए 50% से ज्यादा बिजली खरीदी जा रही है, और ऐसी स्थिति में किसानों को बिजली 24 घंटे देने का वादा किया जा रहा। उनके घरों में, अरे घरों में बिजली क्या करेंगे? 8 घंटे उनको सिर्फ खेती के लिए बिजली दे रहे हैं, जबकि खेती के लिए उनको 24 घंटे बिजली दी जाना चाहिए थी। भले ही घर के लिए थोड़ी कम मिल जाए। जी, जवाब लेते हैं राकेश जी से, उनके लिए कोई घर में जवाब ले लेते हैं राकेश जी से। राकेश जी, सही तौर पर अगर तस्वीर देखी जाए राज्य की, तो हम आपको आंकड़े बताते हैं कि राज्य में अभी भी 980 गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली के पोल तक नहीं है। बिजली तो दूर की बात है, आप कह रहे हैं राज्य जगमगा उठेगा मई तक। कैसे स्वाभाविक है ये, कैसे पॉसिबल है ये, जहां पर बिजली के पोल तक नहीं पहुंचे हैं, तार तक नहीं पहुंचे, वहां पर बिजली कैसे पहुंचे? पहले तो भाई राजपाल जी को एक निमंत्रण देना चाहता हूँ कि ये जबलपुर में निवास करते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बायो वाला प्लांट जो है ऊर्जा का, वो जबलपुर के पास में लगा है। ये तो कृपया करके वहां जाके एक बार विजिट करके आए। चलिए ठीक है, राजपाल जी विजिट करेंगे, ये आमंत्रण दे रहे हैं राकेश जी। 160 गांव में बिजली मैं देख चुका हूं, तो हमने वहां पे देख किया है, उससे कोई पूरे प्रदेश को लाइट पहुंच जाएगी ऐसा नहीं है। चलिए राकेश जी, आपने मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। हम आपसे कह रहे हैं कि राज्य की स्थिति की बात की जाए। आपको लगता है कि हम बिजली उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे तो ये तो आपके लिए खुशी की बात होगी, इसलिए जरा शांति से रहिए और मेरी बात सुन लीजिए। सर, राजनीति से इधर हट के थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। स्वाभाविकता की बात कर रहे हैं, हमने प्लान बनाया है, आने वाले समय में हम वहाँ पे सौर ऊर्जा के खंभे लगाएंगे और वहाँ पे सर एक सवाल, लाइटें लगाएंगे। जो बात कह रहे हैं हम उसको सिद्ध करके बताएंगे कि पूरा मध्य प्रदेश जगमगा जाएगा।
राकेश जी, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। आप बात करें, ठीक है, बहुत सारी तैयारी है सरकार की और पूरी तरह से राज्य जगमगा उठेगा, लेकिन 980 गांव ऐसे हैं सूबे में जहां पर पोल तक नहीं पहुंचे हैं, वहां पर बिजली कैसे पहुंचेगी? वहां के लिए आप क्या कर रहे हैं? सुषमा जी, मैं कह रहा हूं ना, दूर दराज जो आदिवासी गांव है जहां पे पोल नहीं पहुंचे हैं, वहां पे हमारी योजना बन गई है। आने वाले समय में सौर के जो पोल लगेंगे वहां पर, और सौर बैटरी से वहां पे लाइट दी जाएगी, जो सौर से चार्ज होके बिना किसी चीज के वहां पे रोशनी रहेगी। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और इसको हम सिद्ध करके बताएंगे, और इसका काम शुरू हो चुका है। वक्त आएगा, वक्त बताएगा कि कितना आपके इन दावों में, इन वादों में हकीकत है, कितनी सच्चाई है। आप सभी तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो काफी गर्मा गर्म रही है बहस, क्योंकि एक तरफ विपक्ष का आरोप है कि सरकार की योजना पूरी तरह से चुनाव से प्रेरित है, चुनावी वर्ष है, इसलिए वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है। तो दूसरी तरफ सरकार का जो पक्ष रख रहे थे हमारे बीजेपी नेता, उनका कहना है कि पूरी एक्सरसाइज की गई है, पूरी तरह से तैयारी के साथ इस योजना को शुरू किया गया है, और जो वादे किए गए हैं सरकार की तरफ से उसे हकीकत में तब्दील किया जाएगा। लेकिन आंकड़े भी हमारे पास हैं, कितनी हकीकत है ये सबके सामने है। और एक बार फिर से वादा किया है हमारे मंच पर राकेश जी ने कि जो वादे किए गए हैं उन्हें जरूर हकीकत में तब्दील किया जाएगा। वक्त का इंतजार है, हम भी उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और आज शायद आप भी उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बिजली एक ऐसी चीज है जिसके बिना सारे काम रुक जाते हैं और लोग बेहद परेशान रहते हैं बिजली को लेकर। चलिए वो वक्त का इंतजार करते कब आखिरकार सरकार की योजना पूरी तरह से हकीकत में तब्दील होती है और लोगों को राहत मिलती है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खबर भारती।